अमित शाह जी कह रहे हैं कि अभी तक जो जंगल राज था बिहार में तो 20 साल लगे इसको पटरी पे लाने में, अब 5 साल हमें और दे दो तो अब गाड़ी तेजी से जाएगी। शाबाश, 17.5 साल में आपसे कोई काम नहीं करा गया। जंगल राज की आप कहानी सुनाते हो, अभी भी आपका राज है। बना बनाया पुल जो है वो ढह गया, अभी भी जंगल राज नहीं है। अभी पीछे मार्च के आसपास की बात है, मार्च में ही करीब वहाँ पे 85 महादलितों के टोले में आग लगा दी गई थी दबंगों द्वारा, लेकिन जंगल राज नहीं है। सरेआम सर्राफा व्यापारी को लूट लिया जाता है, गोली मार दी जाती है, बालू व्यापारी को गोली मार दी जाती है, लेकिन जंगल राज नहीं है। सरकार भी एनडीए के और जंगल राज भी चल रहा है, लेकिन जंगल राज नहीं है। क्यों? क्योंकि एनडीए के समर्थन से सरकार चल रही है लगातार। अभी देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर का पूरा सीन रिपीट हुआ था जब हॉस्पिटल में घुस के गोलीबारी हुई थी। अपराधी जो है हॉस्पिटल में घुसे और कितनी गोलियां चला के गए थे वो हॉस्पिटल में। आज से पहले कभी आपने देखा? सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म थी उसी में देखा होगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं देखा कि हॉस्पिटल में भी गोलियां चलती नजर आई आपको। लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं है, क्योंकि एनडीए और भाजपा की मिली भगत से सरकार चल रही है ना। यही सुशासन बाबू आज पलटी मार जाए तो फौरन अगले दिन ही कुशासन बाबू हो जाएंगे। और इससे पहले भी आपने देखा जब तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, रोज अखबारों में रोज इसमें जंगल राज, बिहार का जंगल राज, सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू है। एक इतनी सी घटना होती है तो कुशासन बाबू का नाम, एक इतनी सी अब कहते हैं सिस्टम फेलियर है। अब सरकार ही नहीं की है, 17.5 साल आपको कम पड़ गए, अभी तक आप उसे जंगल राज से मुक्त नहीं कर पाए। अब क्या कह रहे हैं 5 साल और मुझे दे दो, फिर 5 साल बाद कहेंगे भाई साहब 5 साल मुझे और दे दो। आपने तो वही मुल्ला नसीरुद्दीन वाली कहावत सही करनी है कि उनका गधा जब चलने से इंकार कर देता है वो लंबी लाठी में आके बांध के डांग देते हैं हरी हरी घास। गधा देखता है घास एरी, चलते जाओ ना, गधे के मुंह में घास आ रही है और वो गधा चलता चला जाएगा। तो वही काम आप कर रहे हो, 17.5 साल से बैठ के सवारी कर रहे हो और उसके बाद फिर 5 साल बाद का सपना दिखा रहे हो। भाई अभी इस बार हमारी सरकार बना दो, 5 साल आपको और दे दो, हम सब कुछ सही कर देंगे। जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आपने क्यों नहीं सही करा? यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से यूपी नंबर 1 आया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में यूपी नंबर 1, हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1, दलितों के प्रति अत्याचार में यूपी नंबर 1, अपहरण में यूपी नंबर 1, डकैती में यूपी नंबर 1, हर चीज में यूपी नंबर 1 आया। और यूपी की बिल्कुल खासियत है, यूपी का आजकल एक बड़ा जबरदस्त स्लोगन चल रहा है, उत्तर प्रदेश लाइन जहां से शुरू होती है, और बाकायदा वही बात सही साबित हो रही है, उत्तर प्रदेश लाइन जहां से शुरू होती है। हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1, बाकी सारे प्रदेश उसके पीछे हैं। अपहरण में यूपी नंबर 1, बाकी सारे प्रदेश उसके पीछे खड़े हुए हैं। बलात्कारों में यूपी नंबर 1, बाकी सारे उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो वाकई में उनका भाई स्लोगन बिल्कुल सेट बैठता है कि हाँ उत्तर प्रदेश लाइन जहाँ से शुरू होती है। उसमें डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहाँ तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हरियाणा में आए दिन रोज हत्याएं हो रही है, रोज गैंगवार हो रही है, हरियाणा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिल्ली आज आपके अंडर में, दिल्ली का अखबार उठा के देख लीजिए कोई सा भी, कम से कम एवरेज रोज दिल्ली में 6 हत्याएं हो रही हैं, रोज दिल्ली में 6 हत्याएं, और कम से कम 2 बलात्कार दिल्ली में रोज आप घटना मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए। आपने कंट्रोल नहीं कर पाया। दिल्ली पुलिस भी आपके अंडर में, एलजी साहब का शासन है। अब तो क्या दिक्कत है? अब तो सरकार भी बीजेपी की, एलजी भी बीजेपी का, एमसीडी भी बीजेपी की, और केंद्र सरकार भी बीजेपी की। दिल्ली को भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एनसीआरबी के डाटा में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार में, अत्याचार में दिल्ली का नंबर 3रा आ रहा है, दूसरा नंबर केरल का है। पहला यूपी, दूसरा केरल, तीसरा नंबर दिल्ली का आ रहा है। शर्म आती है सुन के कि दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से संबोधित करा जाता है। तब आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? लेकिन हमें टाइम दे दो, हमें सरकार बना दो हमारी। जम्मू कश्मीर में भी यही कहानी गाई थी इन्होंने, इस बार हमारी सरकार बना दो, 6 महीने में पीओके हमारा होगा। आदित्यनाथ जी के बयान थे ना, 6 महीने छोड़ो 1 साल से ऊपर हो गए सरकार बने हुए, कहाँ है पीओके? अब राजनाथ सिंह साहब कहते हैं अरे पीओके वो तो खुद ही चल के आ जाएगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, अब वो खुद चल के आ जाएगा। पिछली सरकारों पे लगातार उंगलियां उठाते, पीओके नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा मौका था, तब सरेंडर करके बैठ गए, सरेंडर कर दिया साफ। पूरे देश आपके साथ था, खड़ा हुआ था पीछे तन मन धन से, करो अटैक करो, लो पीओके वापस, नहीं लिया गया। लेकिन पिछली सरकारों को कोसना है ना, उन्होंने नहीं लिया, तो भाई कोसना तब जिस दिन आप वापस ले लो बस। अमित शाह जी कह रहे हैं 5 साल चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर बिहार में चीनी मिल खोलना है। चीनी मिल खोलनी है, इससे पहले भी एक बार वो वादा करके आए थे, अगली बार बिहार में मैं रैली तब करने आऊंगा जब मैं मोतीहारी की चीनी मिल की चाय पीऊंगा। क्यों नहीं खोल पाए भाई? सरकार तो नीतीश जी की है, आपके बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा दूंगा। खुलवाओगे किससे? ताले की चाबी कहीं की जौहर के पास है क्या? ताला भी आपके पास, चाबी भी आपके पास, मिल मालिक भी आपके अंडर में, कौन आपकी बातों को डिनाई कर देगा साहब? लेकिन नहीं, पहले मेरी सरकार बनवा दो, फिर मैं ये बात करूंगा। दिल्ली में मेरी सरकार बनवा दो, 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बनवा दो, 21,000 रुपये की पोषण किट प्रत्येक गर्भवती महिला को दी जाएगी। लेकिन मेरी सरकार बना दो, दिल्ली में 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, होली दिवाली मुफ्त दिया जाएगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, आ गया मुफ्त। बस मेरी सरकार बनवा दो, बाकी सब फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर कोई लेना देना नहीं। यमुना साफ हो जाएगी, होगी यमुना साफ। कृत्रिम घाट बना के मोदी जी के लिए पेश कर दिया था, उसमें गंगा का पानी और वो भी फिल्टर करा हुआ, ये उन्होंने यमुना साफ करी। हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं।
लालू जी ने बर्बादी इतना कर दिया ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। देखिए सर, लालू जी के बर्बादी की अगर बात करते हैं तो आपको 17.5 साल का समय कोई कम नहीं होता। 17.5 साल में 6 महीने और जोड़ो तो बच्चा भी बालिग हो जाता है, वोट देने का अधिकार भी उसके हाथ में आ जाता है। 17.5 साल का टाइम पीरियड कोई कम नहीं होता। जिसने काम करना होता है 6 महीने के अंदर पलटा कर देता है सब कामों को। सिर्फ 6 महीने भी नहीं लगते कामों को बदलने में। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। तेजस्वी यादव की इच्छा शक्ति दृढ़ थी पिछली बार जब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। 7 महीने के अंदर उन्होंने पूरी 2 लाख नौकरियां कंप्लीट कर दी। 7 महीने में 2 लाख नौकरियां, ऐड भी निकला, फॉर्म भी भरे गए, फॉर्म एक्सेप्ट भी हुए, पेपर भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। और मजे की बात कि पेपर आउट भी नहीं हुआ। जैसे इनकी तमाम सरकारों में, तमाम राज्य सरकारों में जहां भी पेपर होता है सबसे पहले एक बार तो वो लीक होना ही होना है और उसके बाद वो पेपर कैंसिल ही होना है। सीधी सी बात है। तो 7 महीने में काम कर दिखाया ना, 2 लाख नौकरियां दे दी, तो ये इच्छा शक्ति की बात है। अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना जो होगा सरकार आते ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पूरे पिछले साल का 1 साल का जोड़ के 30,000 दिया जाएगा। आपको क्या लगता है वो दे पाएंगे? दे सकते हैं। हाँ। जो व्यक्ति 7 महीने में 2 लाख नौकरियां दे सकता है वो पैसे देने में कोई कोताही नहीं बरत सकता। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दे सकते हैं। एक पुल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो करोड़ों रुपए बचेगा तो जनता के पास ही तो जाएगा। बिहार में अभी तक कम से कम 2 दर्जन पुल अब तक ढह चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा पुल ढह चुके हैं। बनते बनते पुल जो है नीचे बैठ के जो बने हुए थे वो तो उनका तो होता पता ही नहीं, वो तो कब गिर गए। अब वो एक्ट ऑफ गॉड है नहीं है, अब वो एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। सीधी सी बात है। तो जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है वो ये काम कर सकता है। चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन था पहले चरण के, तो बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश सरकार में बिजली विभाग में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिल्कुल। एबीपी ने उन्हें बाकायदा उस खबर को चलाया था, बाद में उसको खबर को डिलीट करना पड़ा। आप कैसे देखते हैं इन सब? डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि किसी भी चैनल की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ खबर चला सके। सारे सरकारी चैनल जो है सुबह गोदी मीडिया के पास न्यूज पहुंचती है, यही न्यूज चलानी है। कभी कभी कोई हिम्मती चैनल दिखा देता है तो लास्ट एंड फाइनल उसे डिलीट करके बैकफुट पे आना ही पड़ता है। 62,000 करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल घोटाला है। ये सब परतें खुलेंगी। अभी आपको याद होगा मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ के 2 बार पैकेज दिए थे बिहार को। कहाँ है वो 2.5 लाख करोड़ रुपया? है कहीं उसका आता पता नहीं है। 70,000 करोड़ का ये बिजली विभाग के अलावा एक और 70,000 करोड़ का जिसने कैग ने जिसके ऊपर उंगलियां उठाई थी कि 70,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं दे रहे, वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो जब ये 70,000 करोड़ 62,000 करोड़ बचेगा तो जनता के पास 30,000 देने में क्या दिक्कत है? देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। नीतीश जी हो गए या बीजेपी हो गई, वो तो कहते हैं ना हम स्वच्छ हैं, हमारे पर कोई दाग नहीं है। तो ये दाग मतलब दाग नहीं है। कौन से दाग गिनाए? चलो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दाग आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, मैक्सिमम लोग भूल चुके होंगे। मोबाइल का इंडिया नंबर 1 क्या कुछ नंबर से वो लॉन्च करा था ना, फ्रीडम 251, फ्रीडम 251। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा फोटो था पूरे फ्रंट पेज पे अखबारों में। 251 रुपए में जो स्मार्टफोन देने की योजना शुरू करी गई थी। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वो बुक करा था प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर। वो 251 रुपए कहाँ गए? किसी के वापिस आए? नहीं आए। रकम इतनी छोटी है कि कौन उस पर कानूनी लड़ाई रहेगा, कौन उस पर आवाज उठाएगा? 251 रुपए तो लोगों ने ये सोच लिया चलो यार चलते फिरते किसी भिखारी को दान कर दिया, बात खत्म हो गई। पीएम केयर फंड है, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की लागत थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, उसे 250 करोड़ रुपए में बनाया गया। 232 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला कर दिया गया। उसके बारे में जब कैग के अधिकारी थे, 7 कैग के अधिकारी थे, उन्होंने जब उसको खुलासा करा, सातों के सातों का तबादला कर दिया गया। 10 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का घोटाला आयुष्मान भारत योजना में करा गया। एक ही नंबर पे, जो नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता, 10-10 हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन करके और पैसा उठा लिया गया। उसके बाद जिन लोगों ने कैग के अधिकारियों ने उनका खुलासा करा, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो भ्रष्टाचार की घोटालों की तो इनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। सरकार बदलने दो, ये भागने के लिए इनको वास्तव में झोला भी उठाने की नौबत नहीं आएगी, इनको मोहलत नहीं मिलेगी। मोदी जी कह रहे हैं हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार तो बन रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि विपक्षी की कितने लोगों की जमानत जब्त होती है। हाँ जी बिल्कुल है, वो आश्वस्त है क्योंकि केचुआ उनका साथ दे रहा है। वो आश्वस्त इसलिए होते हैं क्योंकि केचुआ उनका साथ देता है। केचुए का साथ देने, अब केचुए ने क्या उस पर एक्शन लिया? अभी वहाँ पे मंत्री लल्लन सिंह जो खुलेआम खड़े होकर कह रहे हैं अगर ये इंडिया गठबंधन को वोट दें तो इनके हाथ पांव तोड़ देना, और अगर उसके बाद ये हाथ पैर जोड़े माफी मांगे तो इन्हें अपने साथ ले आना, लेकिन एनडीए को वोट डलवाना। अब उसके ऊपर उनके पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया बस कर दी गई है। क्या उन्हें उठा के जेल में डाला? क्या उन्हें लॉकअप में डाला? नहीं डाला। तो केचुआ के साथ देना, सिर्फ एफआईआर होने से क्या होता है? एफआईआर तो ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों हुई पड़ी है। एफआईआर तो पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के भी ऊपर हुई थी, एक दिन भी उसका जेल में नहीं डाला गया, एक दिन भी, मात्र गिनती का एक दिन जिसे कहते हैं, 24 घंटे भी हवालात में नहीं रहा वो, सिर्फ दिखाने के लिए हाँ जी एफआईआर हो गई। एफआईआर का क्या है? आज हुई है कल वो ठंडे बस्ते में बस। तो क्या नेता लोग एफआईआर से नहीं डरते क्या?
बिल्कुल नहीं डरते। डरते होते तो फिर उनकी हवा खराब होती ना, क्यों बोलते हो ऐसी बातें अगर डरते होते तो। लेकिन वो डरते नहीं है, उन्हें पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। 20 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो FIR, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, कोर्ट इन्होंने खरीद रखा है, कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। सबसे ताजा उदाहरण आपने कोर्ट का भी प्रेशर डालने का सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, जब CJI के ऊपर जूता फेंका गया था और उसके बाद सनातन का मुद्दा उठाया गया था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी दिवाली पे पटाखे की बैन नहीं होने चाहिए, और उन्होंने प्रेशर में आके पिछले 10 साल से जो बैन चला आ रहा था उसे हटा दिया। ये देख लीजिए, साफ साफ सनातन का उन्होंने दिखा दिया कि सनातन है, जरूरी है। और ये जो पटाखे के बैन वाली बात है, इससे 2 महीने पहले बीजेपी का एक प्रवक्ता है, उसने साफ साफ अपने ट्वीट कर दिया था कि इस बार दिवाली पटाखों सहित मनेगी, देख लेना, ये गारंटी है, ये चैलेंज है। और वो चैलेंज उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। क्या है इसमें किसी की हैसियत कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें आवाज देगा, क्या फैसला देगा? नहीं था ना, लेकिन उन्हें पता था कि हम प्रेशर डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा।